नमस्कार साथियों, सीबी व्हीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मैकेनिकल डीजल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूरी कोर्स से लेकर पूरी जॉब तक जानकारी आपको मिलने वाली है। मैकेनिकल डीजल कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसमें हम लोग बात करेंगे इसकी कोर्स डिटेल, इसकी योग्यता, कार्य, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं और फिर इसके बाद आपको जॉब कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पूरी विस्तार से मैकेनिकल डीजल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करें मैकेनिकल कोर्स का, तो ये 1 साल का कोर्स होता है। योग्यता 10वीं पास होता है, जिसमें आपको साइंस और मैथ होना चाहिए। अगर दोस्तों कार्य की बात करें तो इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर संबंधित कार्य कराए जाते हैं। जैसे कि आपको विभिन्न प्रकार के जो मशीन होते हैं, उन मशीनों को जो इंजन होते हैं, उन इंजनों को फिटिंग करना, बनाना, आपको उसमें कार्य सिखाया जाता है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर की जो कंपनियां होती हैं, उनमें जो इंजन बनाए जाते हैं, उनकी पूरी कंप्लीट स्टडी आपको कराई जाती है और आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। उसको बनाना, उसको फिटिंग करना, पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाती है। दोस्तों, अगर इस बार आपको मैकेनिकल डीजल ट्रेड मिला हुआ है तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस किस सेक्टर में जो है जॉब पा सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। दोस्तों, एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोको पायलट बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जो 1 साल करके आप लोको पायलट बन जाएंगे, लेकिन डीजल मैकेनिक एक ऐसा कोर्स है, एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसे आप करके डीजल मैकेनिक से करके आप जो है लोको पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 1 साल का कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसे आप करके लोको पायलट बन सकते हैं, लेकिन 1 साल का कोर्स डीजल मैकेनिक ही ऐसा कोर्स है जिसे आप करके लोको पायलट बन सकते हैं। बाकी जो 2 साल के ट्रेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें भी करके आप लोको पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों, डीजल मैकेनिक अपने आप में एक पॉपुलर ट्रेड है और 1 वर्षीय कोर्स है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डीजल मैकेनिक के सब्जेक्ट की। दोस्तों, अगर बात करें डीजल मैकेनिक के सब्जेक्ट की, तो आइए विस्तार से एक एक सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। दोस्तों, जिसमें पहला सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका मैकेनिकल डीजल थ्योरी का। इस थ्योरी में आपको जितने सारे इंजन होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरा होगा आपका प्रैक्टिकल का। इसमें आपको प्रैक्टिकल वर्कशॉप में करवाया जाएगा। जो भी आप जहाँ पे एडमिशन लेंगे वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इसके बाद तीसरा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। इसमें दोस्तों हाई स्कूल लेवल का मैथ और जो है साइंस होता है, जिसमें आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। अगला जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जहाँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल डीजल का। इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद तो होता है आपका 5वां जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें रोजगार योग्यता कौशल के बारे में आपको बताया जाता है। दोस्तों, यही है आपके वो 5 सब्जेक्ट जिन्हें आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट आप अपने जो है इसे खरीद सकते हैं बुक्स। ये आपके सामने 5 सब्जेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। दोस्तों, मैं जो आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूं 2022 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 2022 में न्यू अपडेट जारी हुआ है। जिन लोगों ने 2022 में पेपर दिया है वो नए पैटर्न से दिया हुआ है। अब जो 2022 में एडमिशन लिए हैं, जिनका एग्ज़ाम 2023 में होगा, यानी 2023 अगस्त में होगा, ठीक है, अगस्त में होगा आपका पेपर, तो उस टाइम पे यही पैटर्न लागू होगा। तो इस पैटर्न को बारीकी से दोस्तों समझ लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर होगा उस पेपर में एक ऑफलाइन पेपर होगा, दूसरा ऑनलाइन पेपर होगा। जो ऑनलाइन पेपर होगा ये सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी का होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको कंप्यूटर पे पेपर देना होता है। तो पहले यही समझते हैं ऑनलाइन पेपर के बारे में। दोस्तों, जो ऑनलाइन पेपर होगा इसमें टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट मिलेगा। 120 मिनट में आपको जो है यहाँ पे 75 क्वेश्चन करना होता है। अब दोस्तों, 75 क्वेश्चन जो होता है इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल मिला के आपसे 150 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों समझ सकते हैं कि 2 घंटे का पेपर और 150 आपका टोटल मार्क्स होगा। अब वहीं पे इसको 150 को थोड़ा डिवाइड करते हैं और बारीकी से और समझते हैं। दोस्तों, जो टोटल मार्क्स आपका 150 का है, इसमें आपका 100 नंबर का थ्योरी होगा, यानी जो भी आपका ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कोई भी आपका ट्रेड हो, उसमें जो है आपका 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसके बाद बात करें यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो ये जो 50 नंबर का पेपर होगा।
दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था अभी, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ट्रेड थ्योरी 100 नंबर का होगा, इसमें ट्रेड थ्योरी में आपका जो है ट्रेड थ्योरी जो है 38 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इंजीनियर ड्राइंग होगा, ईडी मतलब इंजीनियर ड्राइंग होगा, ये भी 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो है, इसमें हाई स्कूल के मैथ और जो है साइंस होता है, इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल जो ट्रेड थ्योरी होगा वो 76 नंबर का पूछा जाएगा। और इंजीनियर जो ड्राइंग होगा वो आपका 12 नंबर पूछा जाएगा। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी 12 नंबर का पूछा जाएगा। अगर बात करें टोटल जो क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से पूछा जाएगा, कुल मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब इसके बाद जो है 25 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएंगे, किसके? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 50 नंबर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होगा। और सब मिला के एक ही पेपर होगा, मतलब एक ही पेपर आपका पूरा टोटल होगा 150 नंबर का। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल कितना? 150 नंबर आपका होगा। वहीं बात करें ट्रेड थ्योरी, आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और इन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहेगा ये 25 क्वेश्चन, टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेगा। और कुल मिला के 75 क्वेश्चन मतलब कि जो है आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो मिला के कुल 150 नंबर आपको दोस्तों इसके लिए मिलेगा। तो दोस्तों जो ऑनलाइन पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर आपका कितना नंबर का होगा? 150 नंबर का ये हो जाएगा। अब दोस्तों जो ऑफलाइन होगा उसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। दोस्तों बात करें ऑफलाइन की, तो ये बहुत बड़ा नंबर आपके सामने मिलने वाला है, क्योंकि टोटल जो मार्क्स होगा यहाँ पे 450 मार्क्स होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो सीबीटी एग्जाम होगा, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम में 150 मार्क्स का था यहाँ पे, लेकिन आपका टोटल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा इसमें 450 नंबर का होगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं, तो ट्रेड जो प्रैक्टिकल होगा, जो भी आपका ट्रेड होगा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, बिल्डर जो भी होगा, तो यहाँ पे उसमें से आपको 250 नंबर का जो है ट्रेड प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा। इसके बाद फॉर्मेटिव असाइनमेंट का होता है, इसमें 200 नंबर का होता है। इसमें एक तरह से सेशनल होता है, जो भी अपने कॉलेज में जो भी आप अटेंड किए रहते हैं उसके हिसाब से आपको 200 नंबर ये मिलता है। इसके बिल्कुल मिला के 450 नंबर आपका टोटल ये होता है। अब दोस्तों टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन में 150 नंबर और ऑफलाइन में 450, टोटल जो पूर्णांक होगा वो 600 नंबर का होगा। अब दोस्तों ये जो पेपर पैटर्न है ये 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2022 में पेपर पैटर्न बदला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले 700 नंबर का होता था, ठीक है, पहले 700 नंबर का होता था, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो चुका है शेड्यूल। अब टोटल जो मार्क्स रहेगा, टोटल पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 600 नंबर में से होगा। 600 नंबर में से जितना आप पाएंगे उसी हिसाब से का परसेंटेज बनेगा। लगे हाथ दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितना आपको नंबर लाना होता है। अगर दोस्तों बात करें ट्रेड थ्योरी का, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 33 नंबर आपको लाना होता है। और वहीं बात करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, तो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन होता है, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन होता है, इसमें को 17 नंबर लाना होता है। वहीं प्रैक्टिकल जो होता है उसमें 250 का होता है, 150 नंबर लाना होता है। और फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो होता है इसमें, जैसे सेशनल बोलते हैं, वो 200 नंबर का होता है, इसमें आपको 120 नंबर लाना होता है। दोस्तों इस तरह से पेपर पैटर्न है। आप ये जो है इस तरह से ये पूरा पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों मैंने बनाया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके जॉब की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ITI प्रशिक्षित युवक और युवतियों को सरकारी प्रतिष्ठानों में, जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे हो गया, आर्मी या नेवी, इसमें आप टेक्नीशियन पोस्ट पे जा सकते हैं। एयरफोर्स हो गया, टेक्नीशियन पोस्ट पे जा सकते हैं। PWD हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, सिंचाई विभाग की बोरिंग टेक्नीशियन की, ट्यूबवेल ऑपरेटर की बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग है, प्राविधिक शिक्षा विभाग है, आदि में जो है रोजगार के अवसर प्राप्त आपको मिल जाते हैं। वही दोस्तों बात करें इसके और जॉब की, तो यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें तो जो आपको सरकारी क्षेत्र में हो गया, लेकिन यहाँ पे अर्ध सरकारी में जैसे कि निगम है, परिषद है, यहाँ पे भी आपको, जैसे कि BHL है, BHL कंपनी है, यहाँ पे मिल सकता है आपको। जैसे UPPCL है, UPPCL में आपको मिल सकता है। यहाँ पे रक्षा फैक्ट्री है, HMT है, EHL है, सेल है, गेल है, ONGC है, NTPC है, आदि में रोजगार के अवसर जो आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपनियाँ हैं, जो अर्ध सरकारी कंपनियाँ हैं, चाहे निगम के अंतर्गत आती हों या परिषद के अंतर्गत आती हों, इसमें BHL कंपनी, UPPCL, रक्षा फैक्ट्री, HMT, HL, सेल,
गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, इसे ये है बीएचएल, आपका भेल भी इसमें आ जाएगा। दोस्तों इसमें रोजगार के अवसर आपको मिलते हैं अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा और रोजगार की, तो यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आईटीआई प्रशिक्षित युवक युवतियों को जो है प्रतिष्ठान निजी संस्थान में बात करें तो निजी संस्थान में जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, मारुति सुजुकी होगी, हुंडई कंपनी होगी, स्कॉटर्स हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, आदित्य बिरला हो गया, होंडा हो गया, हीरो हो गया, हीरो तो बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में है। ठीक है, एसआर कंपनी हो गया, एलएनटी कंपनी हो गया, आईटीसी कंपनी हो गया, महिंद्रा जिंदाल कंपनी हो गया। दोस्तों अगर बात करें विप्रो कंपनी होगा, इन्फोसिस हो गया, वीडियोकॉन हो गया और बहुत सारे से मोबाइल कंपनी में आपको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। दोस्तों इस तरह से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का आप दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बात करें और थोड़ा सा यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आईटीआई का प्रशिक्षण जो स्वरोजगार में भी सहायक होता है। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो बहुत सारे से ट्रेड होते हैं जो आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। आईटीआई प्रशिक्षित व्यक्ति को स्वरोजगार सरकार द्वारा मुद्रा लोन भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप स्वरोजगार भी करना चाहते हैं दोस्तों आप कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे कुछ और पॉइंट की, तो यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आईटीआई के पुस्तकालय से पढ़ने हेतु निःशुल्क पुस्तकें आपको मिल जाती हैं। आईटीआई के प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति शुल्क भी प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पे दे सकते हैं कि एससी एसटी प्रशिक्षण के लिए जो है आपको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कि जो एसटी और एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं इनको अगर ट्रेन आईटीआई करना होता है तो निःशुल्क आईटीआई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे कही गई है। तो दोस्तों इस कोर्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। इसकी कोर्स से लेकर पूरी योग्यता, कार्य, सब्जेक्ट, पेपर और जॉब कहाँ कहाँ आप पा सकते हैं पूरा विस्तार से बता दिया है। आपको जो आपका ट्रेड है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आपको उस कोर्स के बारे में पूरा विस्तार से दोस्तों ऐसे मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।